कोलकाता सिटी ऑफ जॉय अपने अंदर एक खौफनाक राज छुपाए हुए है। भूतनाथ विला एक बड़ा सा हवेली अपनी टूटती हुई दीवारों और फैली हुई बोगनवेलिया के साथ एक बीते हुए जमाने की निशानी बना हुआ था। लोग इसकी भयानक कहानियां फुसफुसाते थे, एक तवायफ की जिसका अंत इसी हवेली की दीवारों के भीतर हुआ था। उनका कहना था कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है, प्यार और जुदाई के एक भूतिया खेल में फंसी हुई। ये हवेली जो कभी बहुत शानदार हुआ करती थी, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है, और जो लोग इन कहानियों पर यकीन करते हैं वो इसके आसपास भी नहीं जाते। इसके जंग लगे फाटक जो बेलों से जकड़े हुए हैं, मानो किसी को भी अंदर आने से रोक रहे हों। छिलते हुए पेंट और मकड़ियों के जालों से भरी खिड़कियों के पीछे परछाइयां चांदनी में नाचती हुई दिखाई देती हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों से और भी ज्यादा डरावनी लगती है। हवेली के आसपास की हवा में गीली मिट्टी और सड़ते हुए चमेली की गंध थी, एक अजीब सी खुशबू जो एक बीते हुए कल की याद दिलाती थी। कहते हैं कि अंधेरी रातों में हवेली से सितार की उदास धुन सुनाई देती है, जो किसी अनदेखे हाथों द्वारा बजाई जाती है, एक अधूरे प्यार के लिए एक गमगीन धुन। जवान और प्यार में डूबे नए नए शादीशुदा आदित्य और रिया ने भूतनाथ विला की कहानियों का मजाक उड़ाया। इसकी पुरानी दुनिया के आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने इस हवेली को अपने हनीमून के लिए चुना। उनकी हंसी खाली हॉल में गूंज रही थी, उस खौफनाक खामोशी से बेखबर जो उनके पीछे पीछे आ रही थी। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। हवेली जो दिन में बहुत सुंदर लगती थी, सूरज डूबने के साथ ही डरावनी हो जाती थी। अजीबोगरीब घटनाओं ने इस जोड़े को परेशान कर दिया। रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट, चीजों का अपने आप हिलना डुलना और किसी के देखने का एहसास। रिया जो पहले तो अफवाहों को नकारती थी, उस डर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी जो उसके चारों ओर एक कफन की तरह लिपटा हुआ था। एक शाम हवेली के धूल भरे अटारी में घूमते हुए रिया को एक पुराना संदूक मिला। अंदर पीली साड़ियों और पुराने गहनों के बीच चांदी के घुंघरू रखे हुए थे। उनकी छोटी छोटी घंटियां अजीब तरह से समय के साथ खराब नहीं हुई थी। जैसे ही उसने उन्हें उठाया, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई और हवा में चमेली और अनकहे दुख की गंध और भी तेज हो गई। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, भूतिया साया और साफ दिखाई देने लगे। अब उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। एक धुंधली सी आकृति जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, अक्सर उनकी आंखों के सामने दिखाई देती थी और देखते ही देखते गायब हो जाती थी। चमेली की खुशबू और भी तेज हो गई, जो हवेली के दुखद अतीत की याद दिलाती रहती थी। नींद भी इस डरे हुए जोड़े को राहत नहीं दे पा रही थी। हर रात उनके सपने उसी भूतिया धुन से परेशान होते थे, सितार की एक गमगीन धुन जिसके सुर में एक दर्द और उदासी थी। ऐसा लगता था जैसे ये संगीत हवेली की गहराइयों से आ रहा हो, इसकी लय रिया के धड़कते हुए दिल के साथ मिल रही हो। एक रात जैसे ही सितार की आवाज तेज हुई, रिया एक सांस के साथ उठ गई। उसे अपनी त्वचा पर एक ठंडी सांस का एहसास हुआ और एक बर्फीली उंगली उसके गाल पर फिराई गई। डर के मारे उसकी आवाज बंद हो गई, क्योंकि उसने एक औरत की भूतिया आकृति देखी जिसका चेहरा ढका हुआ था और जो उसके बिस्तर के पास मंडरा रही थी। बढ़ती हुई असाधारण गतिविधियों से परेशान होकर आदित्य ने हवेली में होने वाली इस भूतिया हरकत का सच जानने का फैसला किया। उसकी खोज उसे हवेली के लाइब्रेरी में छिपी एक पुरानी डायरी तक ले गई। ये डायरी उस तवायफ की थी और इसके पन्ने हवेली के मालिक एक अमीर जमींदार के साथ उसके प्यार के किस्सों से भरे हुए थे। हालांकि उनके इस मना प्यार का अंत बहुत दुखद हुआ। जमींदार का परिवार इस रिश्ते से नाराज होकर उस तवायफ की हत्या करवा देता है और उसके बेजान शरीर को उस कुएं में फेंकवा देता है जो हवेली के बगीचे में पड़ा हुआ था। डायरी से पता चला कि यही उसकी बदला लेने वाली आत्मा थी, जो हवेली में भटक रही थी, हमेशा के लिए बदला लेने की तलाश में। उस रात हवेली में घुंघरुओं की तेज आवाज गूंज रही थी। वो भूतिया नर्तकी अपने गुस्से से भरी हुई सबके सामने आ गई। आदित्य और रिया डर के मारे देखते रहे, क्योंकि फर्नीचर अपने आप हिल रहा था, पेंटिंग दीवारों से गिर रही थी और रोने की आवाज हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। उस रात हुई भयानक घटनाओं ने आदित्य और रिया को भूतनाथ विला से भागने पर मजबूर कर दिया। उनका हनीमून एक भयानक भागदौड़ में बदल गया। हालांकि हवेली जस की तस रही,
लोगों का कहना था कि उस जोड़े के जल्दी चले जाने से आत्माएं और भी नाराज हो गई थीं और उनकी चीखें खाली हॉल में गूंज रही थीं। भूतनाथ विला आज भी कोलकाता के बीचों बीच खड़ा है, जो एक अधूरे प्यार और बदला लेने की कहानी की याद दिलाता है। इसकी खौफनाक खामोशी कभी कभी सितार की गमगीन धुन से टूट जाती है और वो भूतिया नर्तकी अपना भूतिया नृत्य जारी रखती है, हमेशा के लिए उस हवेली से बंधी हुई है जिसने उसकी दुखद कहानी देखी है। हवेली का श्राप अभी भी बना हुआ है और इसकी भूतिया आत्माएं उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब उन्हें आखिरकार शांति मिल सके। तब तक भूतनाथ विला प्यार, जुदाई और धरती पर भटकने वाली बेचैन आत्माओं की कहानी बयां करता है।